कभी कभी ना हम इतने थक जाते हैं किसी को मनाते मनाते, किसी को समझाते समझाते, और खुद को रोज थोड़ा थोड़ा खोते जाते हैं। दिल ये मानने को तैयार नहीं होता कि जिसे हमने सबसे ज्यादा चाहा वो ही हमें सबसे ज्यादा तोड़ रहा है। हम सोचते हैं शायद मैं थोड़ा और सह लूं, शायद कल वो बदल जाए, शायद उसे मेरी अहमियत समझ आ जाए। लेकिन वो शायद हमारे आज का सुकून खा जाता है। द आर्ट ऑफ लेटिंग गो सिर्फ एक किताब नहीं है, ये एक रास्ता है अपने टूटे हुए दिल को धीरे धीरे जोड़ने का, खुद से दोबारा प्यार करने का, और उन चीजों को छोड़ने का जो अब हमारे लिए बोझ बन गई हैं। क्योंकि जिंदगी तब आसान होती है जब हम ये समझते हैं कि हर किसी को अपनी कहानी में नहीं रखना जरूरी होता है। कभी कभी सबसे बड़ा प्यार वही होता है जो खुद को बचाने के लिए खुद से किया गया हो। ये किताब आपको सिखाएगी कि कैसे छोड़ना एक कमजोरी नहीं, बल्कि एक बहुत बड़ी ताकत है। ताकत खुद को दोबारा उठाने की, ताकत खुद के लिए खड़े होने की, और सबसे बढ़कर ताकत खुद से प्यार करने की। तो चलिए सुनते हैं छोड़ने की इस कला की कहानी, जो शायद आपकी भी कहानी बन जाए। आपने कभी सोचा है किसी को पूरी जान से चाहने के बाद भी उसे छोड़ना क्यों पड़ता है? दिल कहता है उसने इतना दर्द दिया, फिर भी क्यों उसे याद करते हो? दिमाग कहता है अब बहुत हुआ, आगे बढ़ो। और हम फंस जाते हैं इसी जंग में, दिल और दिमाग की। किसी को छोड़ना इतना आसान नहीं होता, खासकर जब वो तुम्हारा सब कुछ बन चुका हो, जब उसकी हंसी में तुम्हारी खुशी बसी हो, जब उसकी आवाज सुनकर ही दिन अच्छा लगता हो। लेकिन फिर भी एक दिन ऐसा आता है जब तुम थक जाते हो, उम्मीदें लगाने से, माफ करते करते, बदलाव का इंतजार करते करते। तब समझ आता है अब नहीं, अब बस। इस मोड़ पर आकर इंसान दो हिस्सों में बट जाता है। एक हिस्सा जो अब भी प्यार करता है, और दूसरा जो अब खुद से प्यार करना चाहता है। कभी कभी छोड़ना जरूरी होता है अपने आप को बचाने के लिए। क्योंकि अगर कोई इंसान बार बार तुम्हें तोड़ता है, अगर उसकी मौजूदगी में तुम रोज खुद से दूर होते जा रहे हो, तो वो फिर प्यार नहीं है, वो सिर्फ एक आदत है जो धीरे धीरे जहर बन चुकी है। हाँ, छोड़ना थोड़ा तकलीफदेह हो सकता है, लेकिन रुकना, उस दर्द में डूबते रहना, वो धीरे धीरे तुम्हें अंदर से मार देगा। छोड़ना कमजोरी नहीं है, छोड़ना एक साहस है। साहस अपनी खुशी को प्राथमिकता देने का, साहस ये मानने का कि अब बहुत हुआ, और सबसे बड़ी बात, साहस ये समझने का कि तुम किसी से कम नहीं हो। किसी को जाने देना मतलब ये नहीं कि तुम हार गए, बल्कि तुमने खुद को चुन लिया। और जब इंसान खुद को चुनता है, तब से हीलिंग शुरू हो जाती है, तब से जिंदगी नए सिरे से मुस्कुराना सीखती है। तो अगर तुम भी आज किसी को छोड़ने की कगार पर खड़े हो और तुम्हारा दिल डगमगा रहा है, तो बस इतना याद रखो, जिस चीज को पकड़ने से तुम्हें चोट लग रही हो, उसे छोड़ देना ही सबसे बड़ी राहत होती है। कभी कभी इंसान चला भी जाता है, रिश्ता टूट भी जाता है, लेकिन जो पीछे छूट जाती है वो होती हैं उसकी यादें, वो छोटी छोटी बातें, वो लम्हे जो अब किसी पुराने मोड़ पर पीछे छूट गए हैं। वो चैट्स, वो तस्वीरें, वो बातें जो कानों में आज भी गूंजती हैं। बस वही सब सबसे ज्यादा तोड़ता है। जिस इंसान से तुम्हें अब कोई उम्मीद नहीं रहनी चाहिए, उसकी मुस्कान अब भी तुम्हारा दिन बना देती है, उसकी याद अब भी रातों की नींद चुरा लेती है। क्यों? क्योंकि दिल को आदत हो गई थी उस इंसान की मौजूदगी की, उसकी बातों की। और आदतें इतनी आसानी से नहीं छूटती। कहते हैं ना, जख्म तो ठीक हो जाते हैं, लेकिन उस जगह की याद रह जाती है जहां चोट लगी थी। और यही यादें हमें अंदर से खोखला करती हैं।
हर बार जब तुम अकेले होते हो, यही यादें आती हैं और तुम्हें फिर उसी मोड़ पर खड़ा कर देती हैं जहां से तुमने चलना छोड़ा था। पर एक सच और भी है, यादों से बाहर आना तुम्हारे अपने हाथ में होता है। तुम हर बार वो तस्वीर क्यों देखते हो, हर बार उसी गाने को क्यों सुनते हो जो तुम्हें उस इंसान की याद दिलाता है, हर बार उस जगह क्यों जाते हो जहां साथ में वक्त बिताया था। क्योंकि कहीं ना कहीं तुम यादों को जाने नहीं देना चाहते, क्योंकि यादों से जुड़ी होती है तुम्हारी सबसे प्यारी दुनिया। लेकिन अब वो दुनिया नहीं रही, अब वो इंसान नहीं रहा, अब सिर्फ तुम हो और वो बीती बातें। अब तुम्हें चुनना है, क्या तुम अपनी जिंदगी उस बीती गली में फंसा कर रखोगे या उस गली से निकलकर एक नई सुबह की तरफ बढ़ोगे। यादों को भूलना जरूरी नहीं है, लेकिन उनके साथ जीते रहना जरूर खतरा है। वो यादें थी तुम्हारी जिंदगी का हिस्सा, लेकिन अब तुम्हारा हर पल तुम्हारे खुद के लिए होना चाहिए। अब तुम्हें तय करना है कि तुम्हारा आज तुम्हारे अतीत का गुलाम रहेगा या तुम उस अतीत को पीछे छोड़कर खुद को आजाद करोगे। क्योंकि यादें सिर्फ तब तक तकलीफ देती हैं जब तक तुम उन्हें पकड़कर बैठे रहते हो। जैसे ही तुम उन्हें खुले आसमान में उड़ने दोगे, तुम भी हल्का महसूस करोगे और उस दिन तुम समझोगे, लेटिंग गो इज नॉट फॉरगेटिंग, इट्स चूजिंग पीस ओवर पेन। दुनिया में सबसे मुश्किल काम क्या होता है? किसी और को माफ करना नहीं, खुद को माफ करना। क्योंकि जब कोई और तुम्हें दुख देता है तब भी तुम उससे लड़ सकते हो, बात कर सकते हो, शायद उसे भूल भी सकते हो। लेकिन जब खुद से कोई गलती हो जाती है तो वो तुम्हारे अंदर घर बना लेती है। तुम सोचते हो, काश मैंने ऐसा ना किया होता, काश मैंने वो बात ना कही होती, काश मैं उसे रोक लेता। और यही काश की गलती धीरे धीरे तुम्हारा आत्मविश्वास खा जाती है। तुम खुद को गुनाहगार मानने लगते हो। हर बार आईना देखते हो तो तुम्हें अपनी गलती दिखाई देती है, ना कि तुम खुद। पर अब सोचो, क्या हर गलती का मतलब यही होता है कि तुम बुरे इंसान हो? क्या तुम्हारा अतीत तय करेगा कि तुम अपने आने वाला कल कैसे जियोगे? नहीं, गलती इंसान से ही होती है और इंसान वही होता है जो उनसे कुछ सीख लेता है। तुम्हारी वो गलती, तुम्हारा वो अफसोस, तुम्हारी वो कमजोरी, अगर तुमने उसे दिल से स्वीकार कर लिया है तो तुम आधे रास्ते पार कर चुके हो। अब बस खुद से इतना कहना है, हाँ मुझसे गलती हुई, लेकिन मैं अब उसी गलती में नहीं जीना चाहता। क्योंकि खुद को माफ करना कोई बहाना नहीं होता, ये एक अधिकार होता है जो हर इंसान को मिलना चाहिए। जब तुम खुद से नाराज रहोगे तब तक दुनिया का कोई माफी मांग लेना भी तुम्हें राहत नहीं देगा। लेकिन जिस दिन तुमने खुद को गले लगाया, जिस दिन तुमने अपने अतीत से कह दिया, मैं तुझसे सीख रहा हूं, बस उसी दिन से शुरू होती है नई जिंदगी। खुद को माफ करना मतलब खुद को दोबारा जीने का मौका देना, मतलब अपने अंदर के टूटे हुए टुकड़ों को फिर से जोड़ना प्यार से। और जब तुम ऐसा करोगे तब तुम दुनिया को भी माफ कर सकोगे। क्योंकि जब दिल से खुद के लिए करुणा होती है तो औरों की गलती भी छोटी लगने लगती है। याद रखो, लेटिंग गो बिगिंस फ्रॉम विद इन। और जब तुम अपने अंदर की घुटन छोड़ दोगे तब बाहर की दुनिया में भी सुकून नजर आने लगेगा। क्या तुमने कभी किसी से इतना प्यार किया है कि बदले में सिर्फ तन्हाई मिली? या किसी को अपना सब कुछ दिया लेकिन जब तुम्हें जरूरत थी तो वो ही शख्स सबसे पहले मुंह मोड़ के गया? ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हम उम्मीद कर बैठते हैं कि जैसा हम सोचते हैं वैसा ही दूसरा भी सोचेगा, जैसा हम महसूस करते हैं वैसा ही वो भी महसूस करेगा। पर सच तो ये है कि हर इंसान तुम्हारी तरह नहीं होता। तुम पूरी ईमानदारी से रिश्ता निभाते हो और सामने वाला सिर्फ मौके तलाशता है। तुम दिल से किसी की परवाह करते हो, पर जब तुम्हें जरूरत हो तो वो बिजी हो जाते हैं। दर्द तब नहीं होता कि उन्होंने कुछ नहीं किया, दर्द तब होता है कि तुमको उनसे उम्मीद थी और यही उम्मीदें हमें सबसे ज्यादा तोड़ती हैं।
कितनी अजीब बात है ना। दूसरों का व्यवहार हमारे मूड, हमारी खुशी, हमारी जिंदगी को कंट्रोल कर रहा होता है, बस इसीलिए क्योंकि हमने उनसे कुछ उम्मीद कर ली थी। लेकिन अब वक्त है सीख लेने का। उम्मीदें कम करने का मतलब ये नहीं कि तुम्हें दुनिया से कट जाना है या रिश्तों में भरोसा नहीं रखना। इसका मतलब सिर्फ इतना है कि तुम खुद को दूसरों के बिहेवियर से आजाद कर दो। तुम अपने आप में पूरे हो जाओ। तुम्हें अगर कोई वक्त नहीं दे रहा तो तुम खुद के लिए वक्त बनाओ। तुम्हें अगर कोई समझ नहीं पा रहा तो खुद को समझने की कोशिश करो, क्योंकि जब तुम खुद से जुड़ते हो तो तुम्हारी खुशियां दूसरों की मौजूदगी की मोहताज नहीं रहती। कभी कभी लेटिंग गो का मतलब होता है उम्मीदों को जाने देना, ताकि तुम शांति पा सको, ताकि तुम ये समझ सको कि जो तुम्हें मिले वो खुशी है और जो ना मिले वो सबक। एक बार जब तुम ये कला सीख लोगे तब लोग तुम्हें हर्ट नहीं कर पाएंगे, क्योंकि तब तुम अपनी उम्मीदों के बोझ से आजाद हो जाओगे। कभी तुमने खुद से ये सवाल किया है कि जब कोई और गलती करता है तो हम उसे माफ कर देते हैं, लेकिन जब गलती खुद से हो जाए तो हम खुद को क्यों नहीं माफ कर पाते? हम खुद से क्यों इतना नाराज रहते हैं? हर बार जब कोई रिश्ता टूटता है हम सोचते हैं कहीं मेरी ही गलती थी। हर बार जब कुछ बुरा होता है हम खुद को ही कोसने लगते हैं। हम खुद के जज बन जाते हैं, कठोर, बेरहम और बिल्कुल अनफॉरगिविंग। लेकिन रुकिए जरा, क्या आप इंसान नहीं हैं? क्या इंसान से गलती नहीं होती? उस वक्त जो आपको ठीक लगा आपने वही किया। शायद आप कमजोर थे या परेशान थे या फिर आपको रास्ता नहीं दिख रहा था। पर अब जब आप आगे बढ़ चुके हैं तो खुद को उस गलती की सजा क्यों दे रहे हो जो कभी हो चुकी? माफ कर दो खुद को, क्योंकि जब तक आप खुद से नाराज हो आपका मन कभी शांत नहीं होगा। हर छोटी गलती पर खुद को डांटना बंद करो। हर बीते फैसले पर पछताना बंद करो। याद रखो, जो हो गया वो सिर्फ एक हिस्सा था तुम्हारी जर्नी का। वो तुम्हें गिराने के लिए नहीं, बल्कि तुम्हें सिखाने के लिए था। अगर तुमने सीखा है तो तुम्हारी वो गलती भी तुम्हारी सबसे बड़ी जीत बन गई है। माफ करना मतलब भूल जाना नहीं होता। माफ करना मतलब है खुद को आजादी देना, अपने मन को सुकून देना और आगे बढ़ने की इजाजत देना। जब तुम खुद को माफ करोगे तब तुम्हारा चेहरा हल्का महसूस करेगा, तुम्हारा दिल सुकून में होगा, और सबसे जरूरी बात, तब तुम अपने जैसे और लोगों को भी माफ कर पाओगे, क्योंकि जो खुद से प्यार करता है वो दुनिया को भी प्यार से देखता है। तो आज एक गहरी सांस लो और कहो, हाँ, मैंने गलती की थी पर मैं खुद को माफ करता हूँ। मैं अब आगे बढ़ता हूँ। कभी कभी ना बाहर सब ठीक होता है लेकिन अंदर कुछ टूट रहा होता है। चेहरे पर मुस्कान होती है लेकिन दिल के अंदर एक अजीब सी हलचल, जैसे कोई चुपचाप चिल्ला रहा हो। कहते हैं सबसे ज्यादा शोर वहां होता है जहां सबसे ज्यादा चुप्पी होती है। हमारे अंदर हजारों बातें होती हैं, कुछ कहीं नहीं जाती, कुछ समझाई नहीं जाती और कुछ बस दिल में ही रह जाती हैं। ये जो दिल के अंदर शोर है जो हमें सोने नहीं देता, ये हमारे फैसलों पर शक करवाता है, ये हमें बार बार वही दर्द याद दिलाता है जो हम भुलाना चाहते हैं। लेकिन अगर वाकई आगे बढ़ना है तो इस शोर को समझना पड़ेगा। दिल के शोर को चुप करवाने का तरीका क्या है? सबसे पहला स्टेप है उसे सुनना। हाँ, उस तकलीफ को मत दबाओ, उसे महसूस करो। अपनी फीलिंग को एक नाम दो। गुस्सा, दुख, अकेलापन, पछतावा, जो भी है उसे पहचानो बस। क्योंकि जब तक तुम अपनी उस फीलिंग्स को नाम नहीं दोगे तब तक तुम खुद को हील नहीं कर पाओगे। उसके बाद अपने मन से थोड़ी बातचीत करो, खुद से सवाल करो, क्या वाकई में अभी भी वही इंसान हूं जो उस दर्द में था? क्या वो वक्त अब भी मेरी जिंदगी पर हावी है? और फिर धीरे धीरे अपने अंदर एक नई आवाज पैदा करो, एक शांत, मजबूत और समझदार आवाज जो कहे, अब बस हुआ, अब मैं खुद को तसल्ली देना चाहता हूँ, अब मैं सुकून चाहता हूँ। मेडिटेशन करो, लिखो, रो लो, चुप रहो, लेकिन झूठ मत बोलो खुद से।
क्योंकि दिल का शोर तभी शांत होता है जब हम दिल की सुनते हैं। और जब एक बार अंदर शांति आ जाती है, तब बाहर की दुनिया भी आसान लगने लगती है। तो चलो आज से हर रोज थोड़ा थोड़ा करके अपने दिल से बात करते हैं, उसे समझते हैं, सुनते हैं और धीरे धीरे उस शोर को सुकून में बदल देते हैं। डर डर हमारे अंदर सबसे बड़ी बंदिश है। ये जो आवाज है जो कहती है, क्या होगा अगर मैं असफल हो जाऊं, क्या होगा अगर मुझे छोड़ दिया जाए, क्या होगा अगर मैं फिर से टूट जाऊं। डर हमें रोकता है, हमें पीछे खींचता है। लेकिन डर का मतलब ये नहीं कि हम कमजोर हैं। डर ये बताता है कि हम जिंदगी में कुछ बड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं। जब तुम किसी को छोड़ने की सोचते हो, तो डर तुम्हारे दिमाग में घुस जाता है। डर कि कहीं तुम्हें अकेलापन ना मिल जाए, डर कि कहीं तुम्हें फिर से चोट ना लग जाए। लेकिन जानो, डर एक एहसास है, पर यह तुम्हारी हकीकत नहीं है। डर से लड़ना मतलब ये नहीं कि तुम उसे मिटा दो। डर से लड़ना मतलब उसे पहचानना, उसे समझना और फिर उस पर हक जताना। जब तुम अपने डर को गले लगाओगे, तुम देखोगे कि वो कितना छोटा और बेबस हो जाता है। तुम खुद से कहो, डर, मैं तुम्हें जानता हूं, पर तुम मुझे रोक नहीं पाओगे। याद रखो, तुम्हारी ताकत तुम्हारे डर से बड़ी है। डर के बाद ही आजादी आती है, डर के बाद ही सच्चा बदलाव होता है। तो आज अपने डर का सामना करो, उससे मत भागो और देखो कैसे तुम्हारा दिल फिर से खुलता है, तुम्हारी आत्मा फिर से उड़ान भरती है। जिंदगी में सबसे बड़ी खुशियां तब आती हैं जब तुम खुद को बिना शर्त प्यार करना सीख लेते हो। पर सवाल यह है, क्या तुम सच में खुद से प्यार करते हो? क्या तुम अपने आप को वैसा ही स्वीकार करते हो जैसे तुम हो? कई बार हम अपने अंदर की कमियों को देखकर खुद को कम समझने लगते हैं। हम सोचते हैं हमें और बेहतर होना चाहिए, पर ये भूल जाते हैं कि हम वैसे ही अनमोल हैं। खुद से प्यार करने का मतलब है अपने हर उस हिस्से को अपनाना जो तुम्हें खुश करता है, और उस हिस्से को भी जो तुम्हें डराता है। जब तुम खुद से प्यार करोगे, तुम अपने दिल की सुनोगे, तुम अपने लिए सही फैसले कर पाओगे। खुद से प्यार करना तुम्हें सिखाता है अपनी जरूरतों को समझना, अपनी भावनाओं को इम्पोर्टेंस देना और खुद की देखभाल करना। और सबसे जरूरी बात, जब तुम खुद से प्यार करते हो, तो तुम किसी के बर्ताव से प्रभावित नहीं होते। तुम्हारी खुशियां किसी और के हाथ में नहीं होती, बल्कि तुम्हारे अपने हाथ में होती हैं। इसीलिए हर दिन खुद को ये बताओ, मैं खुद से प्यार करता हूँ, मैं अपने आप को स्वीकार करता हूँ, मैं अपने लिए खुश हूँ। यही प्यार तुम्हें वो ताकत देगा जो किसी भी मुश्किल से लड़ने के लिए चाहिए। तो आज से अपने दिल की आवाज सुनो, खुद को गले लगाओ और खुद से प्यार करना शुरू करो। जिंदगी में सबसे बड़ा बोझ क्या होता है? नफरत, गुस्सा या कड़वाहट? असल में ये वो चीजें हैं जो तुम्हारे दिल को जकड़ कर रख देती हैं। जब तुम किसी को माफ नहीं करते, तब वो जहर तुम्हारे अंदर ही रहता है। माफ करना मतलब तुम खुद को उस दर्द से आजाद कर दो। तुम अपने दिल को वो जगह दो जहां सुकून बस सके। जब तुम माफ करते हो, तुम अपने लिए एक बड़ा उपहार देते हो, एक नई शुरुआत, एक नई जिंदगी। आगे बढ़ना मतलब है बीते हुए कल को पीछे छोड़ देना और आज की तरफ बढ़ना। ये आसान नहीं होता, पता है। कई बार हम पुरानी चोटों को अपनी पहचान बना लेते हैं और उन्हीं में फंस कर रह जाते हैं। लेकिन याद रखो, हर बार जब तुम माफ करते हो और आगे बढ़ते हो, तुम अपने आप को मजबूत बनाते हो। जिंदगी में सुकून पाने का यही रास्ता है। छोड़ो वो सब जो तुम्हें रोक रहा है और अपनाओ वो सब जो तुम्हें आगे लेके जा रहा है। तो आज एक बार फिर से अपने दिल से कहो, मैं माफ करता हूँ, मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं अपनी खुशियों का मालिक हूँ। तो दोस्तों, ये था हमारा सफर, द आर्ट ऑफ लेटिंग गो की उस गहराई से भरी कहानी का, जो हमें सिखाती है कि कभी कभी छोड़ना हार नहीं, बल्कि खुद से प्यार करने और अपनी आज़ादी पाने की सबसे बड़ी ताकत होती है। जिंदगी में जो कुछ भी बीत गया, उसे पीछे छोड़ना आसान नहीं होता, लेकिन जो दिल को बोझ देता है उसे छोड़ना जरूरी होता है, ताकि हम सुकून से जी सकें, आगे बढ़ सकें और खुद को फिर से पा सकें। याद रखिए, हर बार जब आप छोड़ते हैं, आप खुद को एक नई शुरुआत देते हैं। आप खुद को वो मौका देते हैं जहां खुशियां, शांति और प्यार आपका इंतजार कर रहा है।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक ज़रूर करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि हम साथ मिलकर ऐसे और भी सफ़र तय कर सकें। धन्यवाद और याद रखिए, सबसे बड़ी ताकत आपके अंदर ही छुपी है। फिर मिलेंगे एक नई किताब के साथ, तब तक खुश रहिए, अपने आप से प्यार करते रहिए। धन्यवाद।